और दोस्तों अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, अफगानिस्तान में भूकंप आया आज और उसमें 280 लोगों की मौत हो गई। दुनिया में ये भयंकर तबाही वाली घटनाओं में से एक बन गई है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। 500 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। और इतना ही नहीं, इस भूकंप के झटके पाकिस्तान से लेकर भारत में भी देखे गए। खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर ये भूकंप का केंद्र था और पाकिस्तान सहित भारत में भी इस भूकंप के झटके देखे गए। आज सुबह सुबह ये भूकंप आया और इसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो दोस्तों 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से कम 280 लोगों की जान जाने की खबर है। अभी और भी मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और इसीलिए आंकड़ा मरने वालों का भी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था और तकरीबन 500 किलोमीटर तक के दायरे में इस भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और इसी वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप वाले इलाकों में सेना की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इमरजेंसी एजेंसियों से मदद की अपील भी की जा रही है। सरकार के प्रवक्ता बिलाल करमी ने ट्वीट किया कि दुर्भाग्य से कल रात पक्तिता प्रांत के 4 जिलों में भीषण भूकंप आया, जिससे हमारे सैकड़ों देशवासी मारे गए और घायल भी हो गए। दर्जनों घर तबाह हो गए। कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटकर गिर गई, सड़कें ढह गई। लोगों को मलबे से निकालने का काम अभी भी जारी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर इलाके में पहुंच चुके हैं। ये एक चार्ट में मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आखिर कितना भूकंप आता तो कितना नुकसान होने की संभावना रहती है। 0 से 1.9 तीव्रता तक का अगर भूकंप आता है तो इसे सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है, ये हमें फील भी नहीं होता। 2 से ज्यादा ऊपर का जो तीव्रता का भूकंप होता है, 2 से 2.9 तक का, उसमें हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 तक की रिएक्टर स्केल वाली तीव्रता के भूकंप में अगर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा आपको फील आता है। वहीं 4 से 4.9 तक के भूकंप तीव्रता में घरों की खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेमें गिर सकती हैं। 5 से 5.9 तक की तीव्रता वाले भूकंप में फर्नीचर जैसा भारी सामान तक भी हिल सकता है। 6 से 6.9 तक की तीव्रता में इमारतों की नींव दरक सकती हैं, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और 7 से अगर ज्यादा भूकंप आ जाए तो ये तो तबाही की ओर ले जाता है। 7 से 7.9 तक की तीव्रता के भूकंप में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं, सड़कें गड्ढे में बदल जाती हैं। 8 से 8.9 वाली तीव्रता में इमारतों सहित बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 या इससे ज्यादा अगर भूकंप आता है तो पूरी तबाही मच जाती है, मानो धरती प्रलय हो रही हो। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा भी रहता है। भूकंप में रिएक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता जाता है। यानी कि ये जो हर एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है ना, इसमें 10x भूकंप का नुकसान और भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है। ये तो मैंने आपको भूकंप के बारे में जनरल नॉलेज की बातें बता दी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ और आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। पृथ्वी के अंदर भूकंप आता क्यों है? तो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो पिघले हुए लावे पर तैरती रहती हैं और इनकी एक दूसरे के टक्कर से ही भूकंप आता है। ज्वालामुखी, परमाणु बम या खदानों में होने वाले धमाके से भी भूकंप आ सकते हैं। पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं। करीब 1 लाख भूकंप भी महसूस हो पाते हैं। इनमें से भी करीब 100 भूकंप ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप रहा, साल 1960 में आया, चिली में आया था। इसकी तीव्रता 9.5 थी और इसमें करीब 6000 लोगों की मौत हुई थी। भारत देश के आंकड़ों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था और इसकी तीव्रता 8.1 थी। इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे। 1811 में उत्तरी अमेरिका में भी इतना ही जोरदार भूकंप आया कि मिसिसिपी नदी उल्टी दिशा में बहने लग गई। भूकंप के सबसे खतरनाक हिमस्खलन की बात करें तो 1970 में पेरू में हुआ था। इसकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। करीब 18,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। तो ये दुनिया की कुछ बड़ी घटनाएं रही है भूकंप से जुड़ी। और आज जो ये अफगानिस्तान में भूकंप आया दोस्तों, इसके कुछ झटके जो है पाकिस्तान और भारत में भी देखे गए, लेकिन गनीमत रही और राहत की बात है कि पाकिस्तान और भारत में तो जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जुड़े रहेगा हमारे साथ पल पल की ब्रेकिंग न्यूज, अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।